अस्सलाम वालेकुम। बनाक थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिसमें एक आइट्रेशन है और एक रिकर्सिव रिलेशन है। तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट मतलब मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए कि आइट्रेशन होता क्या है। आइट्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है। अब जैसे अगर हम कहें कि हमारी डेली लाइफ में कोई नई चीज़ नहीं हो रही होती तो हम कहते हैं कि वही चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, सेम खा लिया पी लिया पढ़ लिया कर लिया, तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लेकिन मैथ में क्या है कि प्रोसेस तो रिपीट हो रहा है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो पिछली वैल्यू पर डिपेंड करके रिपीट हो रहा होता है। जैसे देखो, इस एग्जांपल को एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मीट्रिक स्पेस में जैसे कि इसमें डिफाइंड किया गया है कि एक अगर ये मेरे पास x एक मीट्रिक स्पेस है ना, इस मीट्रिक स्पेस में ना आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट पुट कर लो, कोई भी एलिमेंट पुट नहीं, कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट। इसमें से मैंने अगर x नोट एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो मुझे अगला एलिमेंट निकालने के लिए ना मुझे आइट्रेशन की हेल्प लेनी होगी। यानी कि अगर हमने रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट ले लिया है, x में से हमने कोई एलिमेंट ले लिया है, अब हम एक ऐसी चीज़ जनरेट करते हैं जिसमें हम पिछली वैल्यू को पुट करते हैं और हमें नेक्स्ट वैल्यू x1 मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर किसी प्रॉब्लम में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम में अगर हमारे पास पहले स्टेप में, जैसे देखो इस स्टेप में हमारे पास ये आउटपुट x1 निकली है। अब अगर हम मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है तो मैं क्या करूँगी, इस x1 को लूँगी इसके अंदर, ठीक है, और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा x2। यानी कि अगर आप रेंडमली कोई एलिमेंट लेते हो x में से, उसके अंदर पुट करते हो तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आपने वो वैल्यू को आपने इनपुट लेना है, तो आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा। ऐसे ही होता है ना, फंक्शन में ये वाली वैल्यू जो है वो इनपुट होती है और ये वाली हमें आउटपुट होती है। तो जब आप यानी कि जो भी जितने भी स्टेप्स हैं, अगर देखो यहाँ पर मैंने थर्ड स्टेप में लेना है तो थर्ड स्टेप में मुझे प्रीवियस स्टेप की आउटपुट लेनी है, ठीक है। प्रीवियस स्टेप की आउटपुट लूँगी, मुझे नेक्स्ट यानी प्रीवियस स्टेप की आउटपुट इसके अंदर लूँगी। तो जब इसके अंदर प्रीवियस स्टेप की आउटपुट लूँगी तो ये जो आउटपुट होगी ये बन जाएगी इनपुट और हमें आउटपुट मिल जाएगी x3। तो यही आई थिंक इंग्लिश लिखी हुई है कि वेयर आउटपुट ऑफ वन स्टेप बिकम इनपुट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यानी कि अगर हमारे पास पहले स्टेप में हमें जो आउटपुट मिली है वो नेक्स्ट स्टेप में अगर वो इनपुट बन जाती है और इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, तो इस स्टेप्स को हम कहते हैं आइट्रेशन।